एक बार फिर से सचिन पायलट गुट और एक दूसरी तरफ अशोक गहलोत गुट, इसको बीजेपी कैसे देख रही है और क्या इस क्राइसिस में बीजेपी अपने लिए भी कुछ संभावनाएं तलाश रही है? आप सबको मेरा नमस्कार। दुख की बात है कि राजस्थान में यह ड्रामा चल रहा है, कुर्सी का खेल चल रहा है, जिसे हम म्यूजिकल चेयर भी कह सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि 4 सालों से राजस्थान की जनता कांग्रेस की तरफ से किया गया ड्रामा देख रही है। और मैं कह दूं कि कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के खेल की वजह से वहां की जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार और जंगल राज से लिप्त है राजस्थान। और मुझे ये बताएं कि दायित्व बोध का अभाव इतना ज्यादा, यहां वफादारी दिखाने की बात हो रही है अशोक गहलोत के प्रति। लेकिन मुझे ये पूछना है कि ये जो लेजिस्लेटर्स हैं, ये जो एमएलएज हैं, लोगों के प्रति इनकी वफादारी कब दिखेगी? दे शुड बी लॉयल टू द पीपल ऑफ राजस्थान हु हैव इलेक्टेड देम। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और यहां स्थिति ऐसी है कि राजस्थान की सरकार टूटने के कगार पर है। पहले तो राजस्थान में कांग्रेस को जोड़ें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जोड़ें, पंजाब में जो हुआ हम सब ने देखा। और एक चीज मैं निश्चित तौर पर एक तत्व की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं। देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जी के हाथ में कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा वक्तव्य भी दिया है। मैं कह दूं कि यह जो इस्तीफा, 90 से ज्यादा विधायकों का इस्तीफा दिया गया, यह किनके इशारे पर हो रहा है? मुझे लगता है राजस्थान की जनता समझती है। और कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि आला कमान की बात को अशोक गहलोत जी मानने से इनकार कर रहे हैं। और मैं कह दूं एक बात और, कि उन्हें पता है कि अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे तो उन्हें रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष बनना होगा। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को उन्हें चलाना है। और इसी वजह से वह चाहते हैं कि यहाँ के सीएम, यहाँ के मुख्यमंत्री बने रहें। यहाँ थोड़ी सी स्वायत्ता है और थोड़ी सी स्वतंत्रता उन्हें मिलेगी। तो कुल मिलाकर मुझे यह कहना है कि कांग्रेस की स्थिति, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबको दुख दे रही है। मैं कभी नहीं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं इसलिए हम खुश हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए, राजस्थान की जनता के बारे में हमें सोचना है। आज सुबह सुबह एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जी। जब इस विषय पर चर्चा हुई तो उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही, जितना उड़ाना है उड़ा लो कांग्रेस का मजाक, देखना एक दिन कांग्रेस को भारत में देखने के लिए तरस जाओगे। मुझे लगता है कांग्रेस को आत्मसमीक्षा करने की जरूरत है। देर ना करें। आला कमान की बात को भी नहीं माना जा रहा। बीजेपी की लाइन है मैडम, ये तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे देश में। बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो चल रहा है, 4 सालों से ड्रामा चल रहा है। और मैं कह दूं आपको, 2018 में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, आपको याद होगा, और वहां पर इनकी सरकार बनी। हमें 70 सीट मिले थे और उस समय भी हमने 4% अधिक वोट शेयर हमारा था। लेकिन उसके बाद 6 महीने के बाद जब लोकसभा इलेक्शन हुआ 2019 में, 25 में से 24 सीटें हमने लिया और एक राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी ने लिया। 6 महीने में ही राजस्थान की जनता ने अपना फैसला सुना दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो देखिए, जनता को क्या चाहिए? आप राजस्थान की जनता की दृष्टि से इस पूरी घटनाक्रम को देखें। उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें स्थिरता चाहिए, उन्हें भ्रष्टाचार रहित शासन चाहिए, उन्हें अच्छा गवर्नेंस मॉडल चाहिए, उन्हें अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए। तो आप बताएं, ये सब ये कांग्रेस के विधायक दे रहे हैं क्या? अशोक गहलोत जी ने दिया क्या? कुर्सी की भूख है और कुछ नहीं है। कुर्सी की भूख है। मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और उनके इशारे पर इस्तीफा दिया जा रहा है। मैं जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुल जी, जरा बताइए कि क्या राजस्थान में ये वाकई में कुर्सी की लड़ाई है, जनता से कुछ लेना देना नहीं है? और दूसरा, जो अपराजिता जी सवाल उठा रही हैं कि गहलोत जी जानते हैं कि मैं अध्यक्ष बन गया तो वो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, जहां एक तरफा राज है उनका राजस्थान में, रिमोट कंट्रोल के तौर पर देखा जाएगा, मतलब कहने के लिए अध्यक्ष वो होंगे लेकिन रिमोट किसी और के हाथ में होगा। दूसरा, कि क्या अशोक गहलोत की ताकत इतनी बड़ी हो गई है कि आला कमान की भी नहीं चल रही है? विपनेश जी, सबसे पहले तो माननीय अपराजिता जी ने जो दुख
को जाहिर किया, उसका मैं इस्तकबाल करता हूं। दुखी होना भी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की हालत वैसी है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त है, मंदी है, मुफलिसी है, सामाजिक तनाव चरम सीमा पे है, तो दुखी की बात है जरूर। देखिए, जो हो रहा है राजस्थान में, जो कहा जा रहा है जिस तरह से कि ये एक तरह से ये सियासी संकट है, ये बगावत है, विरोध है, दरअसल ये प्रजातंत्र है, ये समर्थन है, ये अभिव्यक्ति है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये प्रजातंत्र का शुद्ध रूप है। अगर विधायक अपनी एक तरह से अपनी दलील को पेश नहीं करेंगे, अपनी इच्छाएं को जाहिर नहीं करेंगे, तो उसका प्रजातंत्र कैसे कहेंगे? क्या प्रजातंत्र उसको कहते हैं कि जो गुजरात में हुआ भाजपा के साथ, कि मुख्यमंत्री जी को बदल दिया गया, पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया बिना किसी विधायक की सलाह को, उसको क्या आप प्रजातंत्र कहेंगे? कि जो इंतखाब आप कहते हैं मनोहर लाल खट्टर जी का हुआ हरियाणा में, कोई जानता भी नहीं था कौन है, कहां से वो आ गए, उसको कहेंगे क्या? भाजपा में जो फैसले जो आलाकमान लेता है, एक दो व्यक्ति लेते हैं बिना किसी सलाह के, उसको प्रजातंत्र नहीं कहते हैं। यहां पर जो हो रहा है वो एक तरह से एक प्रजातंत्र की एक बुनियाद के एक तहत ये हो रहा है। और इसका ऐलान 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने किया था कि यहां पर एक चुनाव होगा जिसमें अध्यक्ष चुने जाएंगे। ये प्रक्रिया, जो चुनावी प्रक्रिया है, ये अभी जारी है, इसका निष्कर्ष अभी निकला नहीं है। और उसके साथ साथ राजस्थान में जो हो रहा है, उसके साथ साथ हो रहा है, लोग अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई है राजस्थान में शुरुआत से ही, और आप कह रहे हैं कि प्रजातंत्र है। कैसे सर, समझाएंगे जरा? नहीं, अपनी देखिए, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी तो होती है ना प्रजातंत्र में। आप कह सकते हैं जो आप चाहते हैं, आजादी ऐसी तो पेश कर सकते हैं ना। कि राजस्थान का सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। अब जैसे तैसे बारी आई थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाए, उस पर अब सस्पेंस बरकरार है। आला कमान की सुनी नहीं जा रही है, ऑब्जर्वर्स की सुनी नहीं जा रही है। क्या एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, इसका निष्कर्ष अभी निकला नहीं, ये अपनी मंजिल तक पहुंचा नहीं, और आप कह रहे हैं सस्पेंस है। सस्पेंस तो होगा, हर चुनाव में सस्पेंस होता है जब तक नतीजा नहीं निकलता। आप पहले ही बता देंगे कि कौन है अध्यक्ष, तो ये तो गलत बात है ना। हम पहले से कैसे बता दें? अभी तो नॉमिनेशन फाइल भी नहीं हुए, अभी विड्रॉल भी नहीं हुआ, अभी स्क्रूटिनी भी नहीं हुई, अभी तो पता भी नहीं है कौन लड़ रहा है इस चुनाव को, जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है। तो आप कह रहे हैं पहले ही से ही सस्पेंस है। देखिए, जो राजस्थान में हो रहा है, लोग, विधायक अपनी जो सलाह है वो कह रहे हैं कि हमारी बात सुनो। यहां पर ये विद्रोह नहीं है, ये प्रजातंत्र है, एक शुद्ध रूप है प्रजातंत्र का। और आप कह रहे हैं जब प्रजातंत्र की बात अगर भाजपा करती है तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना होती है। क्या वहां पर प्रजातंत्र है? क्या सरकार और यहां पर सरकार और पार्टी में वहां पर कोई फर्क नहीं? क्या प्रजातंत्र? वो विधायक कह रहे हैं अपनी शर्तों में कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने देंगे, जो अशोक गहलोत गुट के विधायक हैं, कि उन्होंने बगावत की है इसलिए उनको नहीं बनने देंगे। नहीं, अब ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं कि ये बगावत है, ये सियासी संकट है, ये परेशानी। देखिए, परेशानी तो भाजपा को हो रही है, वो उनको तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। जिसकी एक पृष्ठभूमि है, ये सिलसिला 2-3 महीने पहले उसकी शुरुआत हुई थी, जब बिहार में एक सत्ता पलट हुई थी, एक सत्ता परिवर्तन हुआ था। वहां पर एक तरह से जब वहां पर एक नई एकता का सृजन हुआ था, तो बहुत ज्यादा भाजपा को घबराहट की शुरुआत हो गई थी वहां पर। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा आई, और वहां पर जानते हैं उसके साथ एक जो जबरदस्त उसका रिस्पांस हुआ, लोग उसके साथ जुड़ने लगे। उसके साथ जो एक वहां पर भारत तोड़ो की बात हो रही थी, यहाँ भारत अब इसी पर अपराजिता जी ने कहा कि पहले राजस्थान जोड़ लीजिए, राजस्थान कांग्रेस को जोड़ लीजिए, फिर जोड़िए भारत को। नहीं, राजस्थान कांग्रेस में जो हो रहा है वो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, वो जमहूरियत है, और वो एक शुद्ध रूप में एक जमहूरियत का एक पहलू है। जब लोग, विधायक अपनी जो इच्छाएं हैं वो जाहिर कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप चाहते हैं कि जो गुजरात में हाल था पिछले साल, या जो भाजपा शासित जो राज्यों में हाल होता है, जब एक व्यक्ति सब कुछ चुन लेता है और एक व्यक्ति फैसला कर लेता है, वैसा ही हो सब राज्यों में? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो विधायक होते हैं, ठीक है डॉक्टर अंशुल जी, समझ गए। आप कह रहे हैं कि अपनी नाराजगी जाहिर करने का हर किसी को हक है, आप कह रहे हैं, लेकिन दलील को पेश करने का हक है, लेकिन ऑब्जर्वर्स की बात नहीं सुन रहे हैं। दिल्ली से क्या मैसेज आया वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उससे पहले ये सब क्राइसिस कई सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।